ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवी। दीदी आज हमें अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, आप उनके लिए भी भोग पैक कर देना, हम उन्हें थर्सडे का भोग खिलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हें भोग दो तो पहले ब्रह्मा भोजन का महत्व समझाना। दीदी क्या समझाना है? कि यह ब्रह्मा भोजन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर होता है। इसे खाने से तन शीतल और मन भी शक्तिशाली बनता जाता है। इसलिए इस भोजन को परमात्मा की याद में ही स्वीकार करे और थोड़ा भी वेस्ट ना करे। दीदी अन्न का मन पे क्या फर्क पड़ता है? शिवी, क्या आपने महाभारत की स्टोरी सुनी है? महाभारत में प्रसंग आता है, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और अर्जुन को धर्मोपदेश दे रहे थे। धर्म की बड़ी गंभीर लाभदायक बातें सुना रहे थे। द्रौपदी वहां खड़ी थी, उनको हंसी आ गई। पितामह का ध्यान उधर गया और पूछा, बेटी क्यों हंसती हो? द्रौपदी ने कहा, ऐसी कोई खास बात नहीं है पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हारी हंसी में कुछ रहस्य है। तो द्रौपदी जी ने बोला, पितामह आपको बुरा तो नहीं लगेगा? भीष्म पितामह बोले, नहीं बेटी, बुरा नहीं लगेगा, तुम जो चाहो पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह आपको स्मरण है जब हरि दरबार में मेरा अपमान हो रहा था, उस समय आपका यह ज्ञान ध्यान का उपदेश कहा गया था? भीष्म पितामह बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाता था, इसलिए मेरा मन मलिन हुआ पड़ा था। मैं चाहते हुए भी धर्म की बातें नहीं कर सका। आज अर्जुन के तीरों ने उस रक्त को निकाल दिया, इसलिए मेरा मन शुद्ध हो गया। इसलिए कहा जाता है शिवी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। दीदी ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व क्यों होता है? शिवी, ब्रह्मा भोजन शिव भोलानाथ के भंडारे में बनाया जाता है, जहाँ तन और मन दोनों की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ब्रह्मा भोजन बनाते समय परमात्मा की शक्तियाँ उनकी याद द्वारा उसमें भरी जाती है और फिर स्वयं भगवान को भोग लगाकर इसे सभी को खिलाया जाता है। तभी इस भोजन का दाना दाना भी बहुत भावना से स्वीकार करना चाहिए। दीदी लेकिन याद में भोजन कैसे बना सकते हैं? बहुत इजी है शिवी, केवल भोजन बनाते समय ये ध्यान रखे कि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प ना चले। बार बार ये संकल्प मन में रिपीट करे कि ये भोजन शिव बाबा के सर्व शक्तियों से भरपूर है। यह पवित्रता की किरणों से बना हुआ भोजन है। ये दो संकल्प बार बार दोहराने से भोजन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। यदि किसी की बुद्धि विचलित हो, वह भी शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात को विशेष ध्यान में रखना है कि भोजन भगवान को भोग लगाकर ही स्वीकार करना चाहिए, तभी वह ब्रह्मा भोजन बनता है। दीदी हम तो रोजाना ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तभी तो आपका मन शांत है शिवी। अपनी फ्रेंड को भी भोग जरूर लेकर जाना।